हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 8वीं जिसका विषय है गणित इसकी असेसमेंट वर्कशीट 8 कराऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 1 दिसंबर 2021। आज की वर्कशीट में आपके पास टोटल 10 क्वेश्चंस आए हैं। 20 मार्क्स की आपकी ये वर्कशीट है और जो वर्कशीट है कौन से टॉपिक पे है, घन और घन। तो 10 के 10 क्वेश्चन उसी पे ही बेस्ड है ताकि आपके वो टॉपिक जो है बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, 1 से 1000 तक केवल डैश संख्या ही पूर्ण घन। तो 1 से 1000 तक केवल 10 संख्याएँ ऐसी हैं जो पूर्ण घन है। क्यों? क्योंकि हमने किया था ना कि 1 का जो घन था वो 1 ही था और लास्ट हमारे पास था जो 10 का घन था वो कितना था? 1000 था। तो इनके बीच में 10 ही तो संख्याएँ थी। थी ना इनके बीच में 10 संख्या। तो ये वही बात कर रहा है आपसे। ठीक है? उसके बाद कह रहा है 1 फिर प्लस 3 प्लस 5 फिर प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 जो है वो किसके बराबर है? 1 तो 1 का क्यूब हो गया, ये इसका हो गया। 3 प्लस 5 8 जो है वो 2 का क्यूब हो गया। ठीक है? अब 7 प्लस 9 प्लस 11 क्या होगा? वो 3 का घन हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3 का घन। ठीक है? नेक्स्ट है, यहाँ रूट में 2 की घात 6 लिखा है और यहाँ 3 है रूट के बाहर। ठीक है? तो देखो, जब भी ये घात यहाँ से हटती है ना रूट वाले से, तो यहाँ पर आके गुना हो जाती है। तो इसको इससे कट कर दिया, 2 आ गया। अब 2 की घात 2 हो गया, तो 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा आपके पास? वो आ जाएगा 4। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 है आप पे। 4 की घात है 3 और 3 की घात है 3। इन्हें माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है? 1 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 3 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है 64, 4 की घात 3 64 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। जब आप माइनस करोगे तो 37 आए। अब देख लो, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36 प्लस 1 7 आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है? देखो, लास्ट वर्कशीट में भी मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को क्या करना है, जो घन है वो 10 तक तो याद करने ही करने हैं, है ना? तो अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ बी वाला ही पूर्ण घन है। क्यों? क्योंकि ये 7 का घन होता है, बाकी कोई भी नहीं है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 है आप पे, वो आपसे यहाँ क्या कह रहा है? वह कौन-कौन से अंक है जिसके घन की इकाई का अंक उसकी संख्या के बराबर होता है? तो जो हमने लास्ट वर्कशीट में ये वाली तालिका की थी, तो हमने उसमें जाना था कि 2 का जो है वो 8 हो जाता है लास्ट में, 8 का 2 हो जाता है लास्ट में इकाई वाला, 3 का 7 हो जाता है और 7 का 3 हो जाता है, बाकी सबके सेम रहते हैं। किया था ना? वही चीज़ यहाँ पूछ रहा है। तो किन-किन के सेम रहते हैं? एक तो 1 का सेम रहता है, एक 4 का सेम रहता है, एक 5 का सेम रहता है, एक 6 का सेम रहता है, एक 9 का सेम रहता है और एक 10 का सेम रहता है। तो अगर आप इसका घन करोगे ना, तो जो घन आएगा ना उसकी इकाई वाली जो संख्या है वो यही आएगी। एक उदाहरण दें? तो 4 का घन करोगे तो 64, 5 का करोगे तो 125। देख लो, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है ना सेम। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 72 से गुना करने पर वह एक पूर्ण घन बने। कह रहे एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या बनाओ, बताओ कि जब आप उसको 72 में गुना करो ना तो 72 एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। इसका मतलब अभी ये पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो करेंगे कैसे वो देखो। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है आपके पास? क्वेश्चन नंबर है 7। तो पहले 72 के गुणनखंड करके देखते हैं कि कौन सा ऐसी संख्या है जिसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है। क्योंकि जब घन होता है तो 3-3 के जोड़े बनाते हैं, हम यही करते हैं ना। तो 72 को क्या करते हैं, पहले 2 से कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 36। फिर ये 2 की टेबल में 18 पे आता है, 2 की टेबल में 9 पे आता है, 3 3 जा 3 1 जा। ठीक है? तो 72 जो है वो किसके बराबर हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इनका जोड़ा तो बन गया लेकिन एक 3 का जोड़ा नहीं बना। तो अगर मैं दोनों साइड पे एक बार 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो जोड़ा बन जाएगा। तो इसका मतलब वो जो छोटी से छोटी संख्या पूछी जा रही थी ना वो 3 है। तो यहाँ 216 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? घन निकालना हो तो 2 इंटू 3, तो 216 जो है वो 6 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है? तो वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी आएगी? वो आ जाएगी आपके पास 3। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए। कह रहा है रीना के गणित के 20 अंकों के यूनिट टेस्ट में जितने मार्क्स आए, रमेश के उससे दुगने अंक और महिमा के रीना से 3 गुना अंक आए। तीनों के अंकों का गुणनफल 1296 है। रीना, रमेश और महिमा के यूनिट टेस्ट में कितने कितने अंक आए? देखो, आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर 3 बच्चे, रीना, रमेश और महिमा। ठीक है? तीनों का एक टेस्ट हुआ था। तो रीना के जितने भी नंबर आए हैं ना यूनिट टेस्ट में, रमेश के उससे उस दुगने आए हैं और महिमा के तिगने आए हैं, मतलब 3 गुना आए हैं। और तीनों के अगर नंबरों का आप गुना करोगे ना तो 1296। तो बताओ तीनों के कितने कितने नंबर हैं?
तो देखो ये क्वेश्चन में स्टार्टिंग यहाँ लिख दी है मैंने कि मैंने मान लिया कि जो रीना के अंक है वो x आए हैं, रमेश के 2x आए हैं, महिमा के फिर 3x आए होंगे, 3 गुना है और तीनों को गुना करेंगे तो 1296 आ रहा है प्रश्न के अनुसार। ठीक है ना? तो अब देखो यहाँ हो गया 6x की घात 3 हो गया 1296। ठीक है, ये 6 नीचे ले आई, मल्टीप्लाई का था तो इधर आके डिवाइड का हो गया ये। अब जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 216। तो x कितना, x की घात 3 जो है उसको मैं ये 216 को लिख सकती हूँ 6 की घात 3, ये कट गया, x आ गया 6। क्लियर? तो आपको किन के, तीनों के नंबर ही तो बताने थे, आ गए तीनों के नंबर। किसके, रीना के हमने x माने थे तो यहाँ पर लिख दो, रीना के 6 अंक आए। ठीक है, उसके बाद हमने रमेश के कितने माने थे, 2x, तो 2x तो मतलब 2 इंटू 6 12 हो जाएगा, तो 12 अंक आए। महिमा के क्या माना था, 3x, तो 3 इंटू 6 18 हो जाएगा। ठीक है ना, तीनों के नंबर निकल गए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 13824 का घनमूल ज्ञात कीजिए। आपको इसका घनमूल निकालना है 13824 का, और कौन सा तरीका लगाना है, अभाज्य गुणनखंड लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं इसको 13824। तो देखो आपको दिख ही रहा है ये तो 2 की टेबल से जा रहा है क्योंकि इसके लास्ट में क्या लिखा हुआ है, मेरे पास 2 लिखा है, तो 6912 लिख दिया मैंने, फिर दोबारा इसको 2 की टेबल से ही कर दिया तो 3456 आ जाएगा, फिर दोबारा इसको 2 की टेबल से कर दूं मैं यहाँ पर तो आपका 1728 आ जाएगा, फिर दोबारा इसको 2 की टेबल से किया तो 864 आ जाएगा, फिर 2 की टेबल से आप इसको करोगे, जब तक 2 से जा रहा है आप इसे 2 से ही करते जाओगे। ठीक है, अभी भी ये 2 से जा रहा है 216 पे, अभी भी ये 2 से जा रहा है 108 पे, अभी भी ये 2 से जा रहा है 54 पे, और अभी भी ये 2 से जा रहा है 27 पे, अब नहीं जा रहा, अब ये 3 से जा रहा है 9 पे, देन 3 3 जा और 3 1 जा, तो 13824 बराबर क्या हो गया, घनमूल निकालना है ना, तो 3 लिख दिया, कितनी बार 2 है गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 का एक जोड़ा, 1 2 3 का एक जोड़ा 6 बार हो गए ना, 1 2 3 का एक जोड़ा 9 बार हो गए, और 3 बार 3 था, तो इसका मतलब 13824 बराबर हो जाएगा, जोड़ों में से एक एक 2 ले लिया मैंने और एक में से 3 ले लिया, 2 2 जा 4 2 जा 8, और 8 3 जा कितना हो जाएगा 24, तो ये 24 का घनमूल। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन, कह रहे 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वाले डब्बे को एक घन के आकार देने के लिए कम से कम कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। देखो आपको यहाँ पर एक घनाभ के लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, तो अगर हम इसको यहीं पर ही कर लें क्वेश्चन को, देखो आपको यहाँ दे रखी है लंबाई, तो लंबाई आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आयतन अगर हम इसका देखें तो वो हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू में 5, तो कितना आ जाएगा 75 सेंटीमीटर घन। अब अगर हम 75 के गुणनखंड देखें तो वो तो यही आएंगे ना, 5 इंटू 3 इंटू में 5, तो आप देखो एक 5 की कमी है यहाँ, अब आपको घन बनाना है। ठीक है, कह रहा है वाले डिब्बों का एक घन का आकार देने के लिए एक घन का आकार देना है, तो जब आप घन बनाओगे तो इनमें 3 3 के जोड़े होने चाहिए, तो जिसमें एक 5 कम है और 2 3 कम है ना, तो आपसे पूछ रहा है कम से कम कितने घनाभों की आवश्यकता पड़ेगी, तो बस यहाँ लिख दो कम से कम कितने, एक 5 चाहिए और 2 बार 3 और चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब कितना 45 घनाभों की आवश्यकता पड़ेगी। 45 घनाभों की आवश्यकता होगी। समझ में आया 45 कैसे आया, क्योंकि घन बनाना है तो 3 3 के जोड़े होने चाहिए ना, एक जोड़े में 3 संख्या होनी चाहिए, तो एक 5 की कमी है, 2 3 की कमी है, तो उतना और चाहिए, तो 3 3 जा 9 इंटू 5 45, तो 45 घनाभों की आवश्यकता और पड़ेगी। क्लियर?
तो इसी के साथ आपकी ये वाली वर्कशीट कंप्लीट हो गई है, असेसमेंट वर्कशीट। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।